अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है योर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। आज जमाते नहू का सबक नंबर 1। आज जमाते नहू अलजेब्रा का सबक नंबर 1 सेट के आगे का हिस्सा हम आज इंशाल्लाह यहाँ पर लेने वाले हैं। लास्ट वीडियो हमारा जो हो गया था सेट के ताल्लुक से, तो उस वीडियो में हमने 5 सवालों के ताल्लुक से पढ़े थे। सेट क्या है ना, सेट को किस तरह से जाहिर किया जाता है, सेट लिखने के तरीके, सेट को क्यों लिखना जरूरी है ना, ऐसे मुख्तलिफ सवालों पर हमने वहां पर गौर किया। सेट को लिखा किस तरह से जाता है, जाहिर किस तरह से किया जाता है, अल्फाबेट कौन से होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर किस चीज को जाहिर करता है, ऐसे मुख्तलिफ सवाल हमारे सेट के ताल्लुक से, सेट की बेसिक चीजें हमारी मुकम्मल। आज हम सेट के आगे के हिस्से पर गौर करने वाले हैं। सेट के आगे के हिस्से में जब सेट लिखा जाता है तो सेट को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। सेट जब हम सेट लिखते हैं तो हर सेट को मुकम्मल तौर पर लिखा जा सकता है क्या हर सेट हम पूरा लिख सकते हैं क्या, बता जाहिर कर सकते हैं क्या? इस ताल्लुक से आज हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे और उसी बिना पर, इसी टॉपिक की बिना पर हमारी मशक़ से 1.1 भी रहने वाली। तो वीडियो को गौर से देखें, समझें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो सेट लिखने के तरीके, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेट लिखने के तरीके सबक। इस सेट सबक में हम देखने वाले हैं सेट लिखने के। अब सेट लिखने के कितने तरीके हैं? तो सेट लिखने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं? तो पहला तरीका हमारे पास है, वो तरीका है फहरिस्ती तरीका। पहला तरीका जो है वो है फहरिस्ती तरीका, या जिसे लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड भी कहा जाता है। फहरिस्ती तरीका, फहरिस्त है ना। अगर हम गौर करें, किताबों के अंदर हमारा पहला पेज जो होता है, इसके अंदर किताबों की पूरी मालूमात एक फहरिस्त के अंदर दे दी जाती है। हम फेयर कॉपी मुकम्मल करते हैं, फेयर कॉपी के अंदर पहले हम फहरिस्त बना लेते हैं, है ना। सबक खत्म हो गया, नाम लिख दिए, डेट लिख दिए, टीचर की साइन ले लिया, है ना। मुख्तलिफ फहरिस्त के जरिए से आसानी से जिसे हम लिख सकते हैं, जो लिखने का एक आसान तरीका है, वो है फहरिस्ती तरीका। और दूसरा तरीका जो है वो है इबारती तरीका, या इजहार उसूल का तरीका। इबारती तरीका या फिर इजहार उसूल का तरीका। इबारती तरीका, जिस तरह से हम इबारती सवालात हल करते हैं इंग्रेजी में, तो वो इबारती सवालात में हमें क्या दिया जाता है, एक इबारत दे दी जाती है। उस इबारत के जरिए से मसावतों को पहले हमें मसावतें बनानी पड़ती है और उसे हल करना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेट को इबारती तरीके से जाहिर कर दिया जाता है। जिस तरह से हमने मिसाल लिए थे, 1 से 10 तक के तमाम आदत हमने सिर्फ इबारत के तौर पर लिख दिए थे, तो वो इबारत के तौर पर लिखना और उसे सेट के जरिए जाहिर करना, है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग तरीके। इबारती तरीका एक हो गया और दूसरा तरीका लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड या फहरिस्ती तरीका जिसे हम कहें। तो इबारती तरीका इजहार उसूल का तरीका जो है ये रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड कहलाता है ना। अब दोनों चीजों को हमको समझना जरूरी है। फहरिस्ती तरीका और इबारती तरीके में फर्क भी हमें मालूम होना जरूरी है। तो फहरिस्ती तरीका क्या है ये पहले समझ लेते हैं। तो पहले देखते हैं फहरिस्ती तरीका या लिस्टिंग मेथड, है ना। तो फहरिस्ती तरीके में आपके सामने एक फहरिस्त दी है। अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे इस फहरिस्त में फहरिस्त दिया हुआ है, क्या दिए हुए असबाब हैं, फिर सफा नंबर दिया गया। एक हमने दहुम जमात की अलजबरा की किताब की फहरिस्त ले ली। अब इस फहरिस्त के अंदर आपको क्या नजर आ रहा? तो इस फहरिस्त के अंदर आप देख रहेंगे असबाब दिए हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है असबाब, है ना। फिर बाजू में लिखा हुआ है सफा नंबर लिखा हुआ है। फिर पहला सबक 2 मुतगरी खती मसावतें, पेज नंबर 1 से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ वो दे दिया गया है। दूसरा जो दिया है मुरब्बी मसावतें हैं, वो कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ। तीसरा सबक दिया हुआ है, चौथा, पांचवा, छठा सबक। इस तरह से उस दहुम जमात की किताब के अलजबरा के एक फहरिस्त में उस पूरी किताब के बारे में, उस पूरी किताब के अंदर क्या क्या मवाद है, किस पेज से कहां तक है, ये सब दे दिया गया। तो ये एक फहरिस्त है,
फहरिस्त अगर हमारे सामने है, हमारा फहरिस्ती तरीका, यानी ये एक जो तरीका हुआ ये सेट का तरीका है और फहरिस्ती तरीका है। इसी तरह से फहरिस्त बनाई जाती है, लेकिन हर जगह पर फहरिस्त बनाना मुमकिन नहीं होता है ना। तो पहले समझ लेते हैं फहरिस्ती तरीके को। उसके लिए एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल लेते हैं वही मिसाल जो हमने पहले लिए थे कि 1 से 10 तक के तमाम आदाद, 1 से 10 तक के तमाम आदाद। अगर किसी ने आपको सवाल किया कि भाई 1 से 10 तक की गिनती पढ़ो, 1 से 10 तक की आदाद बताइए, तो हम क्या लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा जवाब आ गया। यानी सवाल क्या पूछा गया था, 1 से 10 तक के आदाद बताइए, हमने जवाब दे दिए। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि 1 से 10 तक के तमाम आदाद, तो हम ले लेते हैं, है ना। क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये हो गए पूरे 10 आदाद। लेकिन ये जो 10 आदाद हैं, इन्हें जब सेट के तरीके से लिखा, यानी अब 1 से 10 तक के तमाम आदाद, तो 1 से 10 के तक तमाम आदाद में कितने आदाद, 10 ही आदाद रहेंगे। लेकिन इन्हें जब लिखा जाएगा तो हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं सेट का नाम ले लेते हैं, है। एक मसावी है, कुर्ली ब्रैकेट, है ना, सेट की अलामत, और इसके अंदर लिख देंगे 1 से लेके 10 तक के तमाम आदाद। अब ये जो तरीका हो गया, हमने क्या किया गया, हमारा सवाल था 1 से 10 तक के तमाम आदाद, हमने उसे एक तरीके से लिखे, ए ब्रैकेट में कुर्ली ब्रैकेट, ए मसावी कुर्ली ब्रैकेट 1 से लेके 10 तक के तमाम आदाद। अब ये जो सेट हमारे सामने नजर आ रहा है, यानी एक तरतीब हमें नजर आ रही है, इस तरतीब को ही हम कहते हैं फहरिस्ती तरीका। क्या है फहरिस्ती तरीके में, यानी कोई भी आदाद आपको, जो भी आपको सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल में मौजूद तमाम रुकन उस फहरिस्त, उस सेट के अंदर मौजूद जाहिरी तौर पर मौजूद है, जाहिरी तौर पर मौजूद। ऊपर वाले सवाल के अंदर देखिए 1 से 10 तक के तमाम आदाद, सवाल के अंदर 1 दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, तमाम आदाद, बीच में के 8 आदाद गायब है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है ना। लेकिन 1 से 10 तक के तमाम आदाद मतलब हमारे जहन में क्या आता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो उसे जो तरीके से लिखा गया, यानी ऊपर वाले तरीके के अंदर, ऊपर वाला जो सवाल बोला गया है, उस सवाल के अंदर आपको तमाम आदाद जाहिर नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, है ना। लेकिन दूसरा जो हमने जो तरीका अभी नीचे तरीका, ये तरीका जो लिखे, इस तरीके में तमाम आदाद जाहिर हो रहे हैं, कोई आदाद नहीं छुटा है, सबके सब आदाद मौजूद है। यानी ये तरीका ऐसा तरीका जिसमें सेट लिखते वक्त सेट के तमाम अरकान हमारे सामने हो, जाहिर हो, दिखाई दे, है ना। तो उस तरीके को हम फहरिस्ती तरीका कहें, है ना। अब इस फहरिस्ती तरीके के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारे पास है, तो अब ये ए है ना, आपके पास ए है, हमें पता है ए क्या है, तो ए ये सेट का नाम है, ए क्या है, सेट का नाम। दूसरा कुर्ली ब्रैकेट, है ना, ठीक है, सेट की अलामत यह जिसे हम महराबी कौस, है ना, कुर्ली ब्रैकेट। फिर तीसरा हमारे पास है क्या है, तो अंदर मौजूद आदाद, 1 से लेकर 10 तक के तमाम आदाद, कौन से आदाद, ये आदाद क्या कहलाते हैं, तो अरकान कहलाते हैं। हमने सेट के स्टार्टिंग के पहले हिस्से के अंदर इन तमाम चीजों को देख लिया, नाम, सेट का नाम देख लिया, महराबी कौस किसे कहते हैं देख लिया, और अरकान किसे कहते हैं ये देख लिया। जिस तरह से सेट के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, महराबी कौस ये जरूरी है, सेट जाहिर होता है इससे, या सेट की अलामत के तौर पर हम इसे ले सकते हैं, और अंदर मौजूद अरकान जो भी दिए जाएंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में रहेंगे और स्मॉल लेटर से जाहिर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, और ठीक है, अब एक चीज है, क्या सवाल में आपको जो दिया गया है, क्या बोला गया है कि सेट 1 से 10 तक की तमाम आदाद, जिस तरह से हमने सेट लिखा हुआ है, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का तरतीब से दिए हमने। तो क्या जब कोई सेट फहरिस्ती तरीके से लिखा जाता है तो उसे तरतीब में ही देना जरूरी है, तो नहीं, यहां पर हम एक सेट ले लेते हैं, ए सेट है, आपके पास तमाम आदाद दिए गए। अगर आप इन तमाम आदाद पर गौर करेंगे तो ये तमाम आदाद तरतीब में नहीं है। इसके पहले हमने लिए थे तरतीब वाले लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिए। अब यहाँ तरतीब नहीं है, बेतरतीब है, आगे पीछे। तो फहरिस्ती तरीके में ये जरूरी नहीं होता कि आदाद को जो है वो तरतीबवार लिखा जाए, बेतरतीब तरीके से भी उसे जाहिर किया जाता है, या बेतरतीब तरीके से भी लिखा
जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेट मुतवातिर आदाद ही हो, कोई भी आदाद हो सकते हैं, बेतरतीब तरीके से उसे लिखा जा सकता है, तरतीबवार जुड़ाना जरूरी नहीं है। बेतरतीब भी रहा तो वो फहरिस्ती तरीका ही रहेगा, तरतीबवार रहा वो भी फहरिस्ती तरीका होगा। ठीक है, और एक सवाल हम यहाँ पे ले लेते हैं, लिस्टिंग इस हुर्फ का सेट। हम जो लिस्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं, लिस्टिंग मेथड में इस लिस्टिंग, इस अल्फाज, इस लफ्ज का सेट हमें बनाना है। अब इस लफ्ज का सेट आप किस तरह से बनाएंगे, तो हम वापस फर्स्ट कर लेते हैं, लिस्टिंग है, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ एल, सेट है, कुर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। अब कुर्ली ब्रैकेट में लिस्टिंग, तो LISTING, LISTING है ना। लिस्टिंग के हुर्फ का सेट बोला गया था, हम लिस्टिंग के तमाम हुर्फ लिख दिए, एल लिखे, आई लिखे, एस लिखे, टी लिखे, आई लिखे, है ना, एन लिखे और जी लिखे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो दो चीजें एक चीज है जो दोहराई गई, कौन कौन सी, तो आई और आई है। लेकिन ये तरीका जो हो गया, ये इस तरह से लिखना फहरिस्ती तरीका नहीं होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, कि फहरिस्ती तरीके में तरतीबवार लिखना जिस तरह जरूरी नहीं है, उसी तरीके से अगर कोई अदद या कोई लफ्ज दोहराया जाए तो उन्हें 2 मर्तबा लिखना भी जरूरी नहीं, सिर्फ 1 मर्तबा ही लिखना काफी है। और अगर आप एक से ज्यादा लिखते हैं तो फहरिस्ती तरीका नहीं होगा, वो सेट भी नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पर सही सेट क्या होगा, तो एल मसावी है, एल सेट है, कुर्ली ब्रैकेट में क्या लेंगे, LISTNG, आई डबल दोहराया नहीं जाएगा, 1 मर्तबा ही आई यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अब ये तो हो गया, दोनों में मिसालें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और एक मिसाल ले लेते हैं। अब देखिए सवाल के अंदर है, हमने पहला जो ले लिया अल्फाज 1 से लेकर 10 तक। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हो रहा है सर कि भाई 1 से लेकर 10 तक है, चलो ठीक है, कम आदाद है, हम लिख सकते हैं। लिस्टिंग आपने ये लफ्ज दिए, ये भी कम है, लेकिन अगर हमने कोई एक जुमला ले लेते, इंडिया इज माय कंट्री, है ना, या फिर कोई एक बड़ा से लेने, यानी हम जो प्रे करते हैं, अहद पढ़ते हैं, भारत मेरा मुल्क है, सब भारतीय मेरे भाई और बहन, वो पूरा अगर ले लें, उसका अगर सेट बनाना है, हम किस तरह से बनाएंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो कैसा होगा। या फिर 1 से लेकर 10 तक के आदाद हैं, आराम से हम लिख सकते हैं सब, लेकिन अगर 1 से लेकर 100 तक दे दिया तो हमें उतना पेज भर के लिखना पड़ेगा, 1 से लेकर 200 तक दे दिया तो हमें उतना पेज भर के लिखना पड़ेगा। उसी तरह से मैं एक मिसाल ले रहा हूँ कि 1 से 1000 तक के तमाम आदाद, 1 से 1000 तक के तमाम आदाद है, मैंने नाम दे दिया, एक सेट खुली ब्रैकेट लिख रहे हैं पूरे आदाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से मैं 70 तक, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 70 तक लिखा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 1000, क्योंकि उतना बड़ा लिखने के लिए उतना ज्यादा वक्त हमें लगने वाला, तो ये सेट का मुश्किल मेथड हो गया। छोटे छोटे अगर आदाद है, छोटा छोटा अगर कोई छोटा अगर सेट है, उसे फहरिस्ती तरीके से हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, समझ में भी आ जाता है। लेकिन सेट में अरकानों की तादाद बहुत ज्यादा हो तो उसे लिखना दुश्वार हो जाता है फहरिस्ती तरीके से, है ना। तो फिर इसे किस तरह से लिखा जाए, तो इसके लिए दूसरा तरीका जो बनाया गया, दूसरा तरीका जो है वो सेट बिल्डर मेथड, इज़हार उसूल का तरीका या इबारती तरीका जिसे हम कहेंगे, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड, है ना। अब इस तरीके में वापस वही सवाल ले लेते हैं, मैं सवाल ले रहा हूँ कि 1 से 1000 तक के तमाम आदाद, वही बना लिया मैंने, ए बना लिया, पूरे 1000 तक क्या आदाद लिया, अब इतना भर गया, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ जो आदाद अगर आप गौर करेंगे इसमें 70 तक है, फिर डैश 1000 तक कर दिया, यानी उतना लिखना मुमकिन नहीं, उतना लिखना यहाँ पर मुमकिन नहीं था। लेकिन इसे मैंने दूसरे और तरीके से, यानी इज़हार उसूल के तरीके से लिखा, तो इस तरीके से बन एक लाइन में आपका जवाब मुकम्मल। अब एक लाइन में आपका जवाब मुकम्मल हो रहा है, तो ये लाइन है क्या, इस तरह इसको लिखा किस तरह से जाता है, इसके अंदर वाले आदाद है कैसे, पहले वो समझ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ये दोनों का मुवाजना करते हैं, ऊपर वाला ए है, नीचे वाला जो है, दोनों के अंदर से हमें जो नजर आया वो छोटा कौन सा है, नीचे वाला है। इसे आसानी से हम लिख भी सकते हैं, ऊपर वाले को आसानी से लिखना मुश्किल, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़े आदत को नहीं लिखा जाएगा, यानी हर सेट को फहरिस्ती तरीके से हम नहीं लिख सकते,
क्यों? क्योंकि हमें वक्त ज्यादा लगता है, तो उसके लिए दूसरा जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरा मेथड सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड है, यानी इज़ाहिर उसूल का तरीका। हमने दूसरा जो यहाँ पर मिसाल ली है, जो हमने नीचे लिखे ए सेट का, है ना, तो ये जो सेट है इसे हम समझेंगे। पहले है क्या, इसे हमने किस तरह से लिखा है। तो हमारे पास जो सेट है ए, इसे पढ़ते हैं किस तरह से है, तो ए सेट है, मसावी की अलामत है, कुर्ली ब्रैकेट है, ए सेट है एम का, देखिए कैपिटल ए बाहर है, कैपिटल ए बाहर है, स्मॉल एम अंदर है। ए सेट है किसका, हम बता रहे हैं एम का, एम अरकान, एम जो है स्मॉल लेटर से किसको जाहिर करते हैं, सेट के अरकान को जाहिर करते हैं। तो ए सेट है एम का, एक लकीर खींचेगी, इस लकीर को कहा जाता है जबकि। ए सेट है एम का जबकि एम रुक्न है एन का, एम रुक्न है एन का। अब देखिए हमारा रुक्न है, ये अलामत भी हमारी हो गई, हमने इससे पहले देख ली, एम रुक्न है एन का और कौन, तो एम छोटा है 1001 से, एम छोटा है 1001 से, ठीक है। अब इसको इस तरह से पढ़ते हैं, है ना, दोबारा देख लेते हैं और एक बार क्या है, तो ए क्या है, ए सेट है, ए कुर्ली ब्रैकेट एम का, स्मॉल एम का, जबकि एम रुक्न है एन का, है ना, और एम मसावी, एम छोटा है 1001 से, ठीक है। चलिए फिर थोड़ी और वजाहत करते चलते हैं। यहां पर हमें जो पहला नजर आ रहा है ए, ठीक है, ए क्या है, सेट का नाम है, ये जो है वो सेट का नाम है। फिर उसके बाद दो चीजें, मसावी का मसावी, फिर क्रूली ब्रैकेट है क्रूली ब्रैकेट। अब ये जो क्रूली ब्रैकेट है महराबी खॉट, या सेट का, सेट की अलामत है, ठीक है। और तीसरा जो है उसके बाद है ये एम, ये एम जो है ये है सेट के अरकान, स्मॉल एम है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल होता सेट का नाम होता, लेकिन वो क्रूली ब्रैकेट के अंदर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जो अलामत है एक खड़ी लकीर दी हुई है, इसे पढ़ते हैं जबकि, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे हम जबकि, जबकि, और उसके बाद अगली अलामत जो है हमारे पास वो ई, लेकिन ई सीधा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सी के अंदर एक लकीर खींची गई, ई, इसे कहते हैं रुक्न है, इसे क्या कहते हैं, रुक्न है की अलामत। और आपको ये अलामत, लास्ट वाली अलामत हमें पता है, ये क्या की अलामत है, छोटा है, ठीक है। अब याद रखें यहाँ पर, अब इस तरह से लिखा गया, सेट पहले समझ लेते हैं। तो ए सेट है एम का, जबकि एम रुक्न है एन का, एम किसका रुक्न बताया, एन का, एन तो कैपिटल आया, तो ये कैपिटल एन किसे जाहिर करता है, तो कैपिटल एन जाहिर करता है नेचुरल नंबर, किसको, नेचुरल नंबर, कौन से आधार, तो कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन, हमने तो कहा था कि सेट के अंदर कैपिटल लेटर्स को नहीं लिखा जाता, तो कैपिटल एन है क्या, तो ये कैपिटल एन नेचुरल नंबर, कैपिटल एन जो जाहिर करता है वो किसे जाहिर करता है, नेचुरल नंबर को, यानी एम नेचुरल नंबर का रुकन है, नेचुरल नंबर यानी तभी आदत, तभी आदत कहां से शुरू होते हैं, तो तभी आदत शुरू होते हैं एक से, है ना, यानी एम कहां से शुरू होने वाला, वो एक से शुरू होने वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर, यानी फिर आगे हमने लिखा हुआ है एम छोटा है 1001 से, यानी एम छोटा है 1001 से, तो क्या होगा, 1000 हो सकता है, 999 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 999 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर छोटा है यानी हम सिर्फ एक कम छोटा लेंगे, तो 1000 तक लेंगे, हमारा जो सेट था 1 से लेकर 1000 तक के तमाम आदात का सेट, वो यहाँ पर इस तरीके से जाहिर हो गया, है समझ में, ठीक है। आगे और एक मिसाल ले लेते हैं, मिसाल लेते हैं, पी सेट है इसका, तो 1 3 5 7 9, में 2 मिला है 3, 2 में 3 में 2 मिला है 5, 5 में 2 मिला है 7, 7 में 2 मिला है 9, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये कौन से आदत हमें नजर आए, तो अगर आप गौर करेंगे इस सेट में फहरिस्ती तरीके में, इस फहरिस्ती तरीके में दिए गए तमाम आदत, तमाम के तमाम आदत ये ताक आदत नजर आ रहे हैं, लेकिन कहां से कहां तक, तो 1 से लेके 10 के बीच के ताक आदत, 1 से लेके 10 के दरमियानी ताक आदत। तब जब इसे हम इबारती तरीके से लिखते हैं तो उसे इस तरह से लिखेंगे पी, किस तरह से लिखेंगे, पी सेट है ना, कुर्ली ब्रैकेट एन का, मैं नाम दे दिया अरकान, एन का, और एन रुकने है कैपिटल एन का, देखिए नेचुरल नंबर तभी आदत का, है ना, और
n ये 1 से 10 के दरमियान का ताकत, 1 से 10 के दरमियान का ताकत। और ये तरीका जो हो गया, ये तरीका हो गया इबारती तरीका। अब बोलेंगे सर हमने आपने बोले ये तो बड़ा दिख रहा है, ऊपर वाला छोटा दिख रहा है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं, ऐसे होते हैं जिसके अंदर इबारती तरीका काफी बड़ा नजर आता है, तो फहरिस्ती तरीका काफी छोटा है ना। चलिए और एक मिसाल लेते हैं। क्यों सेट है, क्या दिया है, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे तमाम मेरे ख्याल से 7 रंग है। नीला, जामुनी है, सॉरी सुर्ख है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है ना, आसमानी है। ठीक है, अब ये सब के सब रंग किसमें मौजूद होते हैं? तो और बारिश का मौसम चल रहा है तो हमें पता है कौन सी फिजा बनता है, रेनबो बनता है। तो रेनबो में साथ ये तमाम रंग मौजूद होते हैं। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? तो हम इसे इस तरह लिखते हैं, क्यू सेट है आर का, जबकि आर कौसी फिजा का एक रंग है। और क्या है? कौसी फिजा का एक रंग है। ठीक है, यहाँ पर ये क्यू है, ये क्यू जाहिर करेगा सेट के नाम को, सेट कर्ली ब्रैकेट है ना, सेट की अलामत को जाहिर करेगा। आर ये उस सेट में मौजूद रुकनों को जाहिर करेगा। और ये जो लकीर आर के पास नजर आ रही है ना, आर के बाजू में जो लकीर नजर आ रही है वो लकीर हमें जाहिर करती है जबकि के। हम इसे क्या पढ़ते हैं? जबकि आर है ना, आर कौसे खिजा का एक रंग है। ठीक है ना, ये तरीका हो गया। उम्मीद है आप सब लोगों को ये सब तमाम दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। फहरिस्ती तरीका किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, जाहिर कैसे करते हैं वो भी समझ में आया होगा, और इबारती तरीका कैसे जाहिर करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। मश्क सेट 1.1 में इसके सवालात भी हैं। इंशाल्लाह हम जब मश्क शुरू करेंगे उस मश्क में उन तमाम सवालों को हल करेंगे और उसका सही और मुताला करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही में आज से आपको होमवर्क जो दिया जाएगा वो होमवर्क रोज का रोज हमें व्हाट्सएप करना है। रोज का रोज व्हाट्सएप करें। अल्लाह।